दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं, ये सच घटना है जो कोलकाता के डॉक्टर के साथ हुआ। उस टाइम का समय था 9 अगस्त 2024, सुबह के तकरीबन 10 बजे का समय था। कोलकाता के आजगर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से एक फ़ोन कॉल आया और फ़ोन कॉल उठाने वाले आदमी की आवाज़ में घबराहट साफ साफ झलक रही थी। फ़ोन के दूसरी तरफ से आवाज़ आई, क्या आप लेडी डॉक्टर के पिताजी बात कर रहे हैं? उन्होंने हाँ में जवाब दिया। उसके बाद सामने वाले की बात को सुनकर उसके पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। कहा, जितनी जल्दी हो सके आप अस्पताल पहुंचे, आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। पिता को इस खबर पर यकीन नहीं हुआ। उसकी बेटी को जो एक समर्पित डॉक्टर थी और रात में बिल्कुल सही ठीक थी, अचानक से उसे ऐसा क्या हो गया वह कुछ समझ पाते अचानक फ़ोन कॉल कट जाता है। पिता की घबराहट में दोबारा कॉल किया और लड़खड़ाती हुई आवाज़ में पूछा, मेरी बेटी को क्या हो गया है? उधर से जवाब मिला, इस सर आपकी बेटी ने जीवन लीला समाप्त कर ली है। यह शब्द सुनते ही पिता की आंखों में आंसू आ गए और उसकी बेटी जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, जिसने हर दिन ना जाने कितने मरीजों को नया जीवन दिया, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। बेटी की खबर सुनते ही माँ ने फूट फूट कर रोने लगी और वह टूट चुकी थी। लेकिन बिना देरी किए वह दोनों अस्पताल की ओर रवाना हुए। लेकिन उन्हें नहीं पता था जब तक वो अस्पताल पहुंचेंगे यह खबर पूरे शहर में आग की तरफ फैल चुकी थी। अस्पताल के बाहर भीड़ का जमावड़ा शुरू हो चुका था। हर कोई हैरान था, गुस्से में था कि ऐसा कैसे हो सकता है। वह कौन था जिसने इस निर्दोष डॉक्टर की जान ली? और सबसे बड़ी बात, आखिर इस बीच नर्स डॉक्टर ही नहीं बल्कि आम जनता भी सड़कों पर उतर आई थी। किसी एक ऐसी मांग थी, सीबीआई जांच और जस्टिस। इस घटना में इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। जिसने भी इस घटना को सुना वह हक्का बक्का रह गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। शुरुआत में या दर्दनाक घटना के पीछे सच क्या है, कौन है इस घटना के जिम्मेवार, इस सवाल में को जानने के लिए हमें इस घटना के तह तक जाना होगा। आज की सच्ची घटना आरजीकर मेडिकल कॉलेज की है। यह ऐसी सच्ची घटना जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। यह कहानी कोलकाता की है, एक बेहद मेधावी और समर्पित महिला डॉक्टर जो चेस्ट मेडिसिन विभाग की पोस्ट ग्रेजुएट की छात्रा थी, जो अपने पेशेवर जिंदगी में एक नई ऊंचाइयों को छू रही थी। महिला डॉक्टर जिसने अपने अंतिम क्षणों में अंतिम चेतनाएं सही और एक असाधारण परिवार से आई थी। बचपन से ही उसे शिक्षा का महत्व समझ में आ चुका था और उसने अपनी मेहनत और लगन से मेडिकल की पढ़ाई पूरा किया और अपने माता पिता की उम्मीदों का केंद्र बिंदु बनी और परिवार में पहली डॉक्टर महिला बनने का गौरव भी हासिल कर रही थी। उसकी सफलता न तो उसके परिवार के लिए गौरव की बात थी, बल्कि वो अपने समुदाय के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। मेडिकल कॉलेज में उन्होंने खुद को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत की। उसे हमेशा से ही जूनियर और सीनियर के साथ मिलकर काम किया और हमेशा मुस्कुराते हुए मरीजों को देखकर और अपने काम के प्रति समर्पित थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसकी यही समर्पण भयानक की ओर ले जाएगा। 8 अगस्त 2024 की रात लगभग 11 बजे उसकी मां का कॉल आया और मां ने हर रोज की तरह अपनी बेटी की खैर खैरियत ली और डॉक्टर ने फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मां मैं ठीक हूँ। उस समय वह मरीज को देखने जा रही थी। उसका यही कहना था कि मन को यह संतोष था कि उसकी बेटी यह काम में व्यस्त है, सुरक्षित है। लेकिन नियति कुछ और ही खेल खेल रही थी। रात 12 बजे का आसपास जब सभी लोग अपने अपने थकान मिटाने के लिए सोने की तैयारी कर रहे थे, डॉक्टर अपने 2 जूनियर सहयोगियों के साथ बैठकर हंसी मजाक के बीच खाना खाया। खाना खाने के बाद उन्होंने कहा कि वह काफ़ी थक चुकी है और वह अपने आराम करने के लिए 4थी मंजिल पर स्थित सेमिनार हॉल में जा रही है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि आखिरी बार होगा या जब वह किसी के साथ मुस्कुराते हुए देखी गई। 9 अगस्त की सुबह जब उसके पिता को यह भयानक कॉल आया तो उन्होंने अपनी बात की जानकारी अपने पत्नी को दी
और दोनों ने घबराए हुए अस्पताल की ओर भागे। जब भी अस्पताल पहुंचे तो वहां की दृश्य किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी। अस्पताल की गलियों में अफरा तफरी का माहौल था। डॉक्टर का शरीर अर्धनग्न अवस्था में खून से लथपथ और जख्मों से भरा पड़ा था। डॉक्टर के शरीर पर जगह जगह चोट के निशान पाए गए और उनकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। आंखों और निजी अंगों की गर्दन में टूटी हुई थी, खून बह रहा था। ये कोई असाधारण मौत नहीं थी, बल्कि बर्बरता की सारी हदें पार की जा चुकी थी। बेटी की हालत को देखकर पिता और माँ दोनों टूट चुके थे और कहने सुनने की कोई बात शब्द ही नहीं बचता। इस भयानक घटना की खबर ने पूरे अस्पताल के सभी डॉक्टरों और नर्सों कर्मचारियों को हिला कर रख दिया। जैसे ही यह खबर अस्पताल से बाहर निकली और सोशल मीडिया पर पूरा आग की तरह फैल चुकी थी और पूरे शहर में गुस्से की लहर दौड़ गई। अस्पताल के बाहर लोगों को भी भीड़ जमावड़ा इकट्ठा होने लगा। डॉक्टर और नर्सों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए। लोगों की बस एक ही मांग थी, न्याय और दोषियों को सख्त सजा। बढ़ते दबाव के चलते इस मामले की जांच बहुत तेजी से शुरू की गई। अधिकारियों ने मामले की जांच शुरुआत लेकिन अस्पताल के प्रशासन ने इस एक आत्महत्या के रूप में पेश करने की कोशिश की। हालांकि घटनास्थल की स्थिति महिला डॉक्टर के शरीर पर गहरे घाव और उस पर गर्दन की टूटी हड्डियों की यह साबित संकेत देते हैं कि मामला साधारण नहीं तो बिल्कुल नहीं थी। नहीं जानते कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के साबित कर रहा था। जैसा मामला आगे बढ़ा, राजनीतिक नेताओं ने और सामाजिक संगठनों ने मामले को आगे बढ़ाया। यह घटना एक परिवार का दर्द नहीं बल्कि पूरे समाज का सवाल बन चुकी थी। ममता बनर्जी की सरकार भी इस मामले को लेकर दबाव में आ गई और उन्होंने भी इस घटना के लिए सभी अधिकारियों को तैनात किया और इससे संदिग्ध गतिविधियां देखी गई। जांच के दौरान संजय नामक एक व्यक्ति सामने आया जो पुलिस कल्याण बोर्ड में सहायक रूप में कार्य करता था। संजय राय के संदेह की निगाह से देखे जाने लगा। जांच के दौरान पुलिस को सेमिनार हॉल के पास एक ब्लूटूथ डिवाइस मिला। पुलिस ने जब इस डिवाइस को चेक किया तो पता चला कि डिवाइस बुरी तरह टूटा हुआ था और यह डिवाइस संजय राय का निकला। फिर उस तुरंत हिरासत में लिया गया और संजय की इतिहास और उसकी गतिविधियों को किसी से छिपी नहीं हुई थी। उसने कई शादियाँ की थी और हर बार उसका मन भर जाता था को छोड़ देता था। यहाँ तक कि उसकी एक पत्नी संदिग्ध इस परिस्थितियों में मौत भी हुई थी, लेकिन जब उस समय किसी ने इसकी कोई शिकायत नहीं की थी और वह खुद को एक पुलिस वाला बताता था। जांच के दौरान पुलिस को यह कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। संजय राय के गिरफ्तारी के बाद उसने अपने पहले किसी की भी अपराध को स्वीकार नहीं किया, लेकिन बाद में उससे जब कड़ी पूछताछ का सामना करना पड़ा तो उसने अपने अपराधों को स्वीकार कर लिया। 8 अगस्त की रात संजय राय ने शराब की नशे में धुत होकर महिला डॉक्टर पर हमला किया। उसने पहले उसे बुरी तरह से मारा पीटा और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया और अंत में उसकी जीवन लीला समाप्त कर दिया। उसके शरीर पर जगह जगह गहरे घाव के निशान पाए गए। बर्बरता के साथ उस महिला डॉक्टर के साथ हमला किया था। पुलिस ने उसके मोबाइल को भी जब्त किया और उसमें कई आपत्तिजनक वीडियो पाए गए। इसके अपराध होने के और भी पुख्ता सबूत थे। पुलिस ने संजय राय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के आधार पर 64 और घमंड धारा 103 के बहुत मामला दर्ज किया गया। अदालत में उसे पेश किया गया, जहां पर उसे 23 अगस्त तक उसे पुलिस रिमांड में रखने जाने की मंजूरी मिली। बाकी यह मामला चल ही रहा था, हो सकता है उसे और भी खुलासे हो जाए। हमारे चैनल पर आगे की जानकारी के लिए बने रहें।